Okay, so hello and welcome to English, and I hope you're okay, you're safe and staying at your home. Well, आज जो हम करेंगे वो है UV unwrapping for this model, and I hope मेरा कैमरा जो है वो सही है, हाँ सही है। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं इस मॉडल का UV unwrapping, एंड फिर हम शुरू करेंगे टेक्सचरिंग ऑन सबकुछ पेंटेड। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो ये जो कप है, इस कप का जो यूवी है वो मैंने कर लिया है, और यहाँ पे यूवी यूवी एडिटर चेक कर ले तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये जो फ्रैक्शन किए गए हैं, लाइक फेस मोड, और मैंने इसको पूरा किया सिलेक्ट, और ये प्रॉपरली यूवी डन किया गया है। हाँ, बस इसका जो चेकर साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे, तो उसको ठीक कर लेंगे। जस्ट गिव मी सेकंड, और मैं इसको कर लेता हूँ। तो ये एरिया जो है वो है, वो कहाँ पे, यहाँ पे ये रहा। तो इसको हम कर लेंगे हल्के से स्केल डाउन इस तरह से, और ये मैच हो गया। अभी जो है ये जो एरिया है ये बाहर आ रहा है यहाँ पे, तो इसको बाहर नहीं आना चाहिए, इसको रहना चाहिए 0 and 1 लोकेशन पे। 0 and 1 दैट मीन्स ये है 0 और ये रहा 1, इसको रहना चाहिए इसी बॉक्स के अंदर। तो इसको क्या करना होगा, प्रेस मोड पे आके ये जो एरिया है इसको कर लेंगे कंट्रोल L, layout, and just scale inside। आई होप कि ये प्रॉपरली हो चुका है और सारे जो यूवीज है वो प्रॉपरली आ चुके हैं। तो ठीक है, ये यूवी डन है, फाइन। कब का हो गया, नेक्स्ट इसका कैप कर लेते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा नहीं पूरा ही कर लेंगे, फाइन। तो यूवी अगेन यूवी एडिटर, एंड ये रहा कप का यूवी जो कि बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है मेरे पास। और अगर मैं इसको यूवी अनरैपिंग करूँ तो इसमें पहले मुझे आना है फेस मोड पे, और फेस मोड पे आके इस तरह से कर लेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पे क्रिएट एंड ऑटोमेटिक यू कैन डू इट स्क्रीन। ओके, सो ये जो एरिया है इसको हम निकाल देंगे क्योंकि ये सही है, ये प्रॉपर है। और ये जो पोर्शन है, ये अंदर का पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ना, इसको हम कर लेंगे क्रिएट एंड क्लीन अप वाई एक्सिस प्रोजेक्ट। तो ये आ गया प्रोजेक्ट होके। अभी अगर मैं कंट्रोल यू कर लेता हूँ अनफोल्ड, एंड ये कुछ इस तरह से अनफोल्ड हो चुका है। और अभी जो करना है मुझे, कट करना है मुझे, जैसे कि ये जो पोर्शन है लाइक यहाँ से हम कर लेंगे कट। तो कट एंड व्यू यहाँ पे है कट, तो ये पोर्शन मुझे कट करके अलग करना है, कंट्रोल यू एंड कंट्रोल एल। तो ये आ गया बाहर। अभी जो है ये पोर्शन जो कि यहाँ पे है, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन और ऊपर का पोर्शन जो है, ये पोर्शन तो यहाँ पे है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा। ओके, तो अभी क्या करना है, मुझे चेकर्स को ऑन कर लेना है। चेकर्स को ऑन करके सभी को कंट्रोल यू एंड कंट्रोल एल, डन। तो ये लेआउट पे आ चुका है, बट जो बात है यहाँ पे ये एरिया, ये प्रॉपरली चेकर्स अप्लाई नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये सिलिंड्रिकल शेप और ये इसको मैंने किया प्लेनर शेप पे अप्लाई। तो सिलिंड्रिकल को अगर आप प्लेनर पे करोगे तो वो थोड़ा स्ट्रेच तो पड़ेगा, तो वही स्ट्रेच यहाँ पे आया है। तो हम कर लेंगे इस चीज़ को, लाइक यही है, इसको हम कर लेंगे क्रिएट एंड यहाँ पे सिलिंड्रिकल। अभी देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आया है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल यू कर लूँ, कंट्रोल यू अनफोल्ड, तो ये कुछ इस तरह से अनफोल्ड हो रहा है, बट ये यू शेप पे आ रहा है जो कि तो मुझे नहीं चाहिए। तो कंट्रोल Z, एंड उसके बाद R दे के इसको स्केल कर लेंगे।
तो ये लगभग मैच हो गया है। ओके, तो ये यहाँ पे हो चुका है इसका यूवी। तो कैप का तो हो चुका है। मैं राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड इससे कर लेंगे। इसको बहुत ही ईजी है। यूवी एडिटर, क्रिएट एंड प्लेनर, कंट्रोल यू, अनफोल्ड, और ये अनफोल्ड हो भी गया है। ठीक है, फिर से बदले देते, कंट्रोल यू और कंट्रोल एल, लेआउट। तो ये यहाँ पे हो चुका है। इसकी चेकर से वो देख लेते हैं एक बार। यूवी एडिटर एकदम प्रॉपरली मैनेज हो चुका है। ठीक है, फाइन। अभी जो मुझे करना है वो है ये 4 पोर्शन। क्रिएट एंड गो फॉर सिलिंड्रिकल, कंट्रोल यू, अनफोल्ड। तो ये अनफोल्ड हो चुका है। ई, रोटेशन, मैंने इसको कर लिया सेट। और अभी जो है यहाँ पे मुझे करना होगा इस पोर्शन को, लाइक क्रिएट एंड प्लेनर, वाई एक्सिस, कंट्रोल यू एंड कंट्रोल एल। ओके, तो ये 2 चीजें हैं जो कि कंट्रोल यू जरूरी है यहाँ पे। ये अनफोल्ड हो चुका है प्रॉपर्ली, तो ठीक है। अभी इसका कंट्रोल यू अनफोल्ड हो गया है, बस काफ़ी है। और यहाँ पे जो करना है मुझे, दरअसल बात यह है कि टेक्सचर है यहाँ पे इस जगह पे, तो मुझे इसको लेना है बाहर। तो इसके साथ क्रिएट एंड सिलिंड्रिकल, नाउ कंट्रोल यू, अनफोल्ड एंड रोटेशन। ओके, नाउ अभी जो मुझे करना है आर एंड स्केल कुछ इस तरह से मैच कर लेंगे। इस एरिया को कंट्रोल यू एंड कंट्रोल एल कर लेंगे, तो हो गया है। अभी जो है जार का और जो जार का प्रोसेस है, जार का जो यूवी है वो इसी यूवी टाइप पे प्लेट पे रख देंगे। तो ये वाला जो है क्रिएट, इसको जस्ट करना है ऑटोमेटिक, इसका कुछ नहीं हो पाएगा, इसको कर लेंगे ऑटोमेटिक। और इसको भी हम कर लेंगे उसी यूवी प्लेट के अंदर, ये और ये। फेस मोड, कंट्रोल एल वंस मोर, और ये हो गया। ठीक है, ओके। अभी इस रैपर को भी कर लेंगे के साथ, फेस मोड, उसी के साथ ये भी आ जाएगा। तो इसका भी कंट्रोल यू एंड कंट्रोल एल, बाकी माया कर लेगा। अच्छा, कंट्रोल यू नहीं करना तो मुझे ये खुल गया है, तो जस्ट कंट्रोल एल से ही ये काम हो जाएगा। ठीक है, बन चुका है। अभी जो मुझे देखना है कि ये यहाँ तक शेप सही है, बट इस कैप का यूवी थोड़ा सा बड़ा आ चुका है, तो इसको ठीक करना होगा। लेकिन उससे पहले हम कर लेंगे इस कफ वाले जो चीज़ है, कफ पोर्शन को।
तो क्रिएट सिलिंड्रिकल, कंट्रोल यू, अनफोल्ड, अनफोल्ड हो गया। अभी जो है एज, सॉरी फेस, इस फेस को क्रिएट एंड प्लेनर, वाई एक्सिस, कंट्रोल यू, कंट्रोल एल की जरूरत नहीं है, इसको सही कर लेंगे कंट्रोल यू से, और फिर इसको बाहर निकाल लेंगे, चेकर्स को ऑन कर लेंगे और इसको प्रॉपरली चेक कर लेंगे कि कैसा है चेकर्स। तो उसके लिए इसको क्लिक करके हम कर लेंगे आइसोलेट एवरीथिंग। तो ठीक है, और यहाँ पे चेकर्स को अप्लाई कर लेंगे, लाइक दिस वन इज दिस मच एंड दिस वन it should go down. ओके, और इसको ठीक है। अभी इनको कंट्रोल एल देके लेआउट में आ गए ये। और अभी जो लास्ट काम है वो है कि इन सभी चीज़ों को लेना है ऑब्जेक्ट मोड पे और इनको कर लेना है फेस मोड। इस एरिया को कंट्रोल एल लेआउट, तो ये आ गया लेआउट के अंदर। चेकर्स को ऑन कर लेंगे और देख लेंगे कि इसका चेकर्स बड़ा है इससे। तो ये जो एरिया है वो कहाँ पे है वो देख लेते हैं, वो यहाँ पे है। इसको जस्ट हम कर लेंगे स्मॉल। ओके, तो ये काफ़ी है। अभी जो है इन सभी को फिर से कंट्रोल एल, ओके, तो कंट्रोल एल देने से ये बड़ा ही आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो मैनुअली करना होगा कि ये जो एरिया है इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको भी यहाँ पे रखते हैं। %90 ऐसा नहीं होता है, बट 10% हाँ ऐसा होता है कि आपको मैनुअली करना होगा। तो दिक्कत नहीं है। ये जो एरिया है ना, इसको ज़रा सा यहाँ से निकाल के आप कहीं और प्लेस कर दो, और इस पोर्शन को निकाल के कहीं और प्लेस कर दो। सपोज मैंने इस चीज़ को यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ पे, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो इसको रख देंगे यहाँ पे R एंड स्केल डाउन। ये भी तो हो चुका है, दैट्स इट। सेंटर हिस्ट्री एंड फ्रीज डन। कंट्रोल एस। जो है नीचे का प्लेट वो नहीं है, तो वो कर लेते हैं एक सिंगल प्लेन और इसको बड़ा कर लेंगे, लाइक वुडन टेबल समथिंग। तो जो मुझे करना है फेस मोड, ये इतना और ये इतना सा डिलीट नहीं चाहिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी डिलीट, इतना काफ़ी है। तो ये प्रॉपरली फाइन। ओके, तो ये एरिया हो चुका है। अभी नाउ सेंटर हिस्ट्री एंड फ्रीज, बट बिफोर दैट मुझे इसका जो है टेक्सचर करना है, इस कैप का टेक्सचर करना है। तो इसलिए इसको मुझे रखना है सेंटर पे, फॉर सेंटर स्नैप टू पॉइंट, स्नैप टू ग्रिड, और ये आ गया सेंटर पे। अब इसको जो है सेंटर हिस्ट्री एंड फ्रीज कर लेंगे, और ये हो गया इसका यूवी, एंड इट्स रेडी फॉर टेक्सचर। नाउ दिस वन यूवी एडिटर, फाइल, फेस मोड, और ये
create, planar, y-axis, project, control U, कंट्रोल एल। तो ये आ चुका है कुछ इस तरह से, हो गया है डन। तो यहाँ पे चाहिए मुझे 3 मटेरियल्स, 1 फॉर दिस वुड आर्नल्ड ए आर्चनल सरफेस। तो ये कुछ इस तरह से नेम हो जाएगा, सेंटर स्टेट फ्रीज नेम होगा इसका वुड, जो कि टेबल होगा। और यहाँ पे इस कप के लिए राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, आर्नल्ड ए एक्सटर्नल सरफेस, और यहाँ पे आएगा क्ले, क्ले, और यहाँ पे है ये कॉफी, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, कॉफी, ठीक है। और अभी जो है ये जार के लिए हम कर लेंगे इसको ग्लास टेक्सचर। तो इसके लिए जार और इसका जो है दोनों का सेम टेक्सचर होगा, साइन न्यू मटेरियल एंड आर्नल्ड एंड एक्सटर्नल सरफेस, ठीक है। और यहाँ पे जो है जार, एग्जिस्टिंग जार, ये भी जार का ही होगा पार्ट, ठीक है। और ये आएगा एक और मटेरियल पे, असाइन मटेरियल एंड आर्नल्ड एंड एक्सटर्नल सरफेस, एंड यहाँ पे आएगा कॉफी, कॉफी पाउडर, और यहाँ पे ये जो है 0 पे आ जाएगा। चलिए ये हो गया, कंट्रोल एस। और जो लास्ट पोर्शन है इस लेसन का, कॉफी बीन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चाहिए मुझे शेप, वो है कुछ स्फीयर सा है, और स्फीयर भी नहीं है, सेमी स्फीयर है। तो स्पेक्ट टू ग्रिड इसको ऑफ करते हैं और इस पे करते हैं फोकस। ओके, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर से हम इसको एक्सिस को कम कर लेंगे, एक्सिस 11, ठीक है। अभी फेस मोड, ये जो एरिया है इमेज, ठीक है। और अभी स्कल्पटिंग पे आते हैं, फूल इसको खींच लेंगे, इसको भी खींच लेंगे, चलिए ठीक है। ये कुछ इस तरह से बन चुका है। अभी मेश फिल होल, कंट्रोल बी, सेगमेंट्स, फ्रैक्शन। तो कुछ इस तरह से हो गया। यहाँ पे स्मूथ पे, स्मूथ, और एक बार फिर से करते हैं। ये कुछ इस तरह का है, फाइन।
स्कल्पटिंग एंड यहाँ पे जो है टू वर्टेक्स, इस ब्रश को हम थोड़ा सा इंक्रीज करके ओके, तो ये आ गया है। अभी अगर मैं इस चीज़ को स्मूथ करके और स्मूथ करके ले लूँ जी ब्रश पे, तो वो स्कल्पटिंग की एरिया आ जाएगी। तो इसको लेते हैं, फाइल, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, ओबीजे, और यहाँ पे एक्सपोर्ट एंड डेस्टिनी मिलते हैं, कॉफ़ी बीन। ठीक है, अभी हम खोल लेंगे जी ब्रश को, तो हम कर लेंगे कॉमा पे। कॉमा पे लिया मैंने इसको, तो लाइट बॉक्स जो था वो हट गया। यहाँ पे ब्लैक एंड ग्रे है, यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट एंड बैक को कर लेंगे 0 पे रेंज, और हम कर लेंगे इंपोर्ट उस फाइल को, इंपोर्ट डेस्कटॉप एंड दैट फाइल कॉफी, सॉरी इंपोर्ट कॉफी बिन, ये रहा। लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, तो ये आ गया यहाँ पे। फर्स्ट टी एंड देन एफ फोकस, टी फॉर एडिट मोड एंड एफ फोकस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे लाया। अभी जो है यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे, और पहले तो मुझे करना है यहाँ पे ज्योमेट्री एंड जी मेशर, 5 पे रखते हैं। जस्ट आँख बंद करके हम कर लेंगे यहाँ पे जी मेशर। बाकी कुछ सेटिंग्स पे मैं हाथ नहीं दे रहा, अभी वो कट कर सकते हैं, लेकिन अभी इस मॉडल के लिए ज़रूरी नहीं है। जस्ट मुझे एक जी मेशर मीन्स टोपोलॉजी वाला एंगल चाहिए, बट बस ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब जी ब्रश कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया जी मेशर कर लिया इसने। तो ओके, मैंने जस्ट स्मूथ किया। कैसे? विथ होल्ड शिफ्ट, जस्ट आपको क्लिक करना है तो ये स्मूथ हो जाएगा। जहाँ पे थोड़ा सा बम्पी या फिर हाइट रहता है, और वहाँ पे आप चाहे तो स्मूथ कर सकते हो विथ होल्ड शिफ्ट एंड देन ब्रश इट ऑफ। तो मुझे जो करना है यहाँ पे एफ फोकस एंड यहाँ पे लाइक फर्स्ट एम से मूव टोपोलॉजी, और ये ब्रश से हम इसको थोड़ा सा मूव कर सकते हैं धीरे धीरे। ओके, नाउ जो है डैम्प, डी से डैम्प, और ये इससे क्या होगा, कोई कट मार्क बन सकता है यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह का कट मार्क बन चुका, जो कि काफ़ी हद तक बन ही गया। कॉफी बिन का जो शेप है, तो ये बन गया। थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह का आ चुका है। अभी फिर से देख लेते हैं इमेज को कि कैसा है इमेज, और ये काफ़ी गहरा है यहाँ पे, और कुछ कट्स भी लगे हुए हैं। तो ठीक है, जी ब्रश पे आते हैं, और जी ब्रश पे आते हैं, और इस कट को थोड़ा सा और डार्क करते हैं, और कुछ इस तरह से हम कट मार्क्स दे देंगे। अगेन हमें एम लेना है, मूव टोपोलॉजी, इससे थोड़ा सा मूव कर लेंगे जो
ओके, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह का है। और अभी फिर से हम लेंगे क्ले बिल्डअप, और क्ले बिल्डअप लेके हल्के हल्के में थोड़ा सा क्ले ऐड कर देंगे, लाइक कुछ इस तरह का। ठीक है, तो अभी जो है स्मूथ कर लेंगे थोड़ा सा। स्मूथ करने के लिए आपको जो है ब्रश इंक्रीज करनी पड़ेगी। ब्रश इंक्रीज कहाँ से करेंगे, जो कि पी के बाजू में जो ब्रैकेट्स हैं उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो आप ब्रश। तो यहाँ पे जो है मैंने स्मूथ कर लिया है विथ शिफ्ट क्लिक करके। और यहाँ पे जो है अगेन एम दे के मूव टोपोलॉजी पे आके ब्रश साइज को डिक्रीज करके इस एरिया को थोड़ा सा ठीक है, तो कुछ इस तरह का मैंने कर लिया है। अभी क्ले बिल्डअप, फिर से क्ले बिल्डअप और ब्रश साइज को छोटा कर लेंगे फिर से। और अभी यहाँ पे हल्के हल्के से क्ले को बिल्ड करेंगे। ठीक है, फाइन। तो ये कुछ इस तरह से बन चुका है। अभी यहाँ पे भी कर लेंगे। एक रैंडम शेप चाहिए मुझे, तो बहुत ही रैंडम सा एक शेप है यहाँ पे। ठीक है, डी कट्स के लिए तो ब्रश इंटेंसिटी को कुछ इंक्रीज कर देंगे और ब्रश साइज को छोटा कर देंगे। फाइन, तो ये एक कॉफी बीन बन चुका है। और अभी एम मूव एम से इंक्रीज करते हैं, ये एरिया को थोड़ा सा हल्के में बाहर निकालते हैं। ओके, तो ये एक बन चुका है। अब हम देंगे थोड़ा सा पिंच टूल, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको पिंच एरिया। तो ये हमने पिंच कर दिया है। फाइन, तो अभी इसका तो एक बन चुका है यहाँ पे, बट बिफोर दैट टोपोलॉजी ब्रश हम ले लेंगे और ये जो है यहाँ से ऐसे टोपोलॉजी हम बना लेंगे। फाइन, तो ये कुछ इस तरह का हो चुका है। और बस अभी जो मुझे करना है, ज़ीरो पे आना है और रिमेश कर देना है। डन। तो देखते हैं कि ये कितना पॉलीगन हुआ है। 5000 काफ़ी हाई है। पहले ये था कितना
पहले था कम 4000। ओके, एक काम करते हैं, इसको करते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करते हैं और इस पे हम कर लेते हैं ज्योमेट्री 5 से हम कर लेते हैं। उससे पहले जीरो से पहले हम कर लेंगे यहाँ पे जी प्लगइन डेस्टिनेशन मास्टर। डेस्टिनेशन मास्टर पे आके प्री प्रोसेस करंट ये करना जरूरी है। हो गया, फिर से आते हैं जी प्लगइन और यहाँ पे 20% है, इसको हम कर लेंगे 5% पे, एंटर और डेसिमेट करंट। अब देख लेते हैं कि कितना हुआ है। सब टूल पे आते हैं और ये अभी है 462 पे, ये था 4658 पे, अभी ये आया है 462 पे, जो कि काफी कम है। ठीक है, और अब जो है हम कर लेंगे इसको ज्योमेट्री एंड जी मेशर, इससे कर लेंगे 3 और यहाँ पे कर लेंगे सेम जी मेशर, देखते हैं क्या होता है। तो ये शेप आया है अभी, फिर देखते हैं कि क्या है 1000। अभी इस पे अगर मैं कुछ और काम कर लूँ लाइक मूव ब्रजी, तो इस पे फिर से मुझे वही सारे चीज़ें करनी होंगी। तो इससे अच्छा कि आप माया पे ही क्वाड्रा करके उसका टोपोलॉजी निकाल दो। अब वो हम देख लेंगे किसी और क्लास पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास जो होगा वो होगा क्वाड्रा ऑन दिस कॉम्बिन एंड टेक्सचर ऑन द jar. Okay, so आज के लिए इतना ही, and if you like the video then please don't forget to like, comment and share, and don't forget to subscribe. Thank you.